तो भाई आज की हमारी कहानी है शांतिपुरा गांव के प्रभाकर जी और उनके परिवार की। घर में सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई है। भाई मचे भी क्यों ना, आज प्रभाकर जी की इकलौती बहन संतोषी समर वैकेशन पर अपने मायके जो आ रही है। तब भाभी कमला सुबह से अपने बच्चे खुशबू और राजा की क्लास लगा रही थी। और तो और राजा को एक आध घूंसे भी चढ़ दिए थे। पर बुआ जी के आने पर भतीजों की कुटाई क्यों? ये तो भाई इनके घर चलकर ही देखना पड़ेगा। कितनी बार नमक हराम से कहा है पढ़ ले वरना मेरी नाक कट जाएगी, पर यह है कि पूरा दिन आवारा दोस्तों के साथ लूडो खेला करता है। अरे मम्मी, ये बात कह कह के सुबह से 10 घूंसे मार चुकी हो। और कितना पढ़ूं? कॉलेज बंद हुए 5 दिन हुए, पूरा साल तो पढ़ा हूं। अब तो छुट्टी है, अब तो जी लेना दो जिंदगी। अच्छा, जी लेना दो जिंदगी। तेरी बुआ आ रही है, वो मुझे नहीं जीने देगी। 12th में 99 आए थे कृष्णा के, और तू एक निकम्मा। अरे तो मैं 12th में आऊंगा इस साल, तब देखना ना। अभी से काहे मार रही हो घूंसे? अरे क्या करती हो भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह कलेश मचा रखा है। संतोषी जीजी आती होगी, उनकी ट्रेन 8 बजे की है। अरे पापा, संतोषी नहीं सैंटी जीजी बोलिए, वरना बुआ जी आते ही सबसे पहले आपकी ही क्लास लगाएंगी। चुप कर सैंटी की बच्ची, जा तू भी जाकर ये जरा अपना हुलिया बदल ले, ढंग के कपड़े पहन ले। अलमारी में नया स्कर्ट टॉप रखा है, तेरे धीरज मामा को कहकर शहर से मंगाया है। और भी कपड़े मंगाए, जब तक बुआ जी यहाँ रहे तब तक वही सब मॉडर्न कपड़े पहनना, नाक न कटवाना मेरी। पर मम्मी, आपको पता है ना, मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। शर्म आती है, इतने छोटे छोटे, आधी टांगे, पूरा हाथ दिखता है। मुझे नहीं पहनना, मैं मेरे सलवार कुर्ते में ही ठीक हूँ। देख अभी ना मेरा दिमाग बहुत गर्म है और बहुत सारे काम भी पड़े। मेरी बात मान ले, मेरी इज्जत का सवाल है, वरना इसके बाद तू पिट जाएगी। बेटा मान ले अपनी मम्मी की बात, क्यों कलेश करवाना घर में। तेरी बुआ बस आती होगी। वैसे भाग्यवान, सब खाना तो तैयार हो गया ना? खाना? अच्छा मजाक कर लेते हो जी। आपकी बहन और उनके बच्चे खाना कहाँ खाते हैं, वो तो फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज फूड खाते हैं। वही बना दिया, चाउमीन, पास्ता, मोमो, फ्राइज, फलाना ढिमकाना और जाने क्या क्या। तुमने अकेले सब बना लिया? मैं ये सब मैदे का कचरा नहीं खाती जी, मुझे खुद को बवासीर की बीमारी नहीं देनी है। आपकी बहन और उनके बच्चे ही खाए, मोबाइल पर देखकर बनाया था, मजबूरी में खुशबू की मदद से। ओह माय गॉड, क्या बना डाला कमला खुश की मदद से। नमस्ते बुआ जी, मेरा नाम खुशबू है, खुश नहीं। ओह माय गॉड, खुश बेटा, ये ना शॉर्ट फॉर्म है। आप बिना भाभी बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया क्या? अभी भी वही विलेज नेम खुशबू बदबू। अरे नहीं नहीं जीजी, वो तो बस ऐसे ये बोल दी, मैं तो इसे खुशी ही कहती हूँ। ओह माय गॉड भाभी, नॉट खुशी नॉट खुशी, खुश खुश ऐसे बोलो। आज से तेरा नाम खुश है बेटा, और नमस्ते नहीं, हाय हेलो। तेरे भाई बहन तो जानते भी नहीं कि नमस्ते कोई शब्द भी होता है, वो तो सिर्फ हे हाय हेलो बोलते हैं। और तुम लोग अब भी वही हिंदी के पुराने शब्द, ओह माय गॉड। पाए लागू बुआ जी। ओह माय गॉड, हु सेड? बुआ जी मैं हूँ, इधर नीचे आपके चरणों में, आशीर्वाद दीजिए ना। ओह माय गॉड, पाई चरण कमला, तुमने अपने बच्चे को बिल्कुल देहाती बना दिया। क्या बोल रही है? मेरे बच्चे देखो कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। और ये सब स्कूल कॉलेज जाते हैं कि नहीं? बुआ जी राम चाचा है ना, उनके स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, राम चाचा के स्कूल में। राज बेटा, तुम अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमला, ये सब क्या है? क्रिश तो इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, और स्वैट भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही है आगे की पढ़ाई के लिए। जी जी, ये क्रिश और स्वेट कौन है? आपने 2 बच्चे और गोद ले लिए क्या? ओह माय गॉड, कमला, तुम्हारी शादी को 35 साल हो गए हैं। इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो, पर अभी भी वैसी की वैसी देहाती। ये अपनी कृष्णा और स्वीटी है, आजकल शॉर्ट में नाम बोलते हैं। बुआ जी कृष्णा भैया का तो ठीक है, पर स्वीटी दीदी का इतना अच्छा नाम था, उसे आपने स्वेट पसीना बना दिया। ओह माय गॉड, देखो कमला, तुमने अपने बच्चे कैसे बना रखे हैं। तुम्हारी लाडली को भी देश दुनिया का कुछ पता नहीं। ये सब शॉर्ट नाम है। मेरे बच्चे विदेश जाएंगे इस बार, वहाँ ये इतना लंबा चौड़ा नाम कोई नहीं बोलता। किसी के पास टाइम ही नहीं है, लोगों की लाइफ कंप्यूटर से ज्यादा बिजी है।
जी वो सब तो ठीक है, पर कृष्णा और स्वीट बिटिया नहीं आया। हमें तो लगा वो भी आ रहे हैं। आप हमेशा उनकी तारीफ करती थी, आज 5 साल हो गए, उनको अपने साथ ही नहीं लाती। ऐसा भी क्या छिपा रही हैं? ओह माय गॉड, क्या बात करती हो कमला। अरे वो पढ़ाई में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। पहले वो जयपुरिया स्कूल में थे, वहाँ इतना बर्डन रहता था। पहले पढ़ाई, फिर डांस, फिर स्विमिंग, फिर बाकी स्पोर्ट्स। पूरा दिन इन्हीं सब में बिजी होते थे। अब उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका जाना है तो सब उसी तैयारी में लगे रहते हैं। अब वहाँ देहातों के स्कूल के जैसा तो है नहीं। सुबह 7 बजे घंटी बजी, फिर दोपहर 2 बजे बच्चे झोला लेकर भागे कहो जी लो हो गई पढ़ाई। जी मैं तो बस यही पूछ रही थी कि बच्चे क्यों नहीं आए, ये नहीं कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड कमला, इतनी देर से वही तो बता रही हूँ, पढ़ाई में बिजी रहते हैं सो नहीं आए। अरे भाई, अब सारी बातचीत आप लोग यहीं दरवाजे पर ही कर लोगे क्या? कमला, जीजी को कुछ नाश्ता पानी करवाओ। चाय नहीं कमला, डिटॉक्स ड्रिंक बना देना। क्या? मम्मी, बुआ जी को गुनगुने पानी में शहद नींबू मिलाकर पिला दो, यही तो होता है डिटॉक्स ड्रिंक। यस खुश बेटा, सेम बस थोड़ा अदरक का रस और मिला देना। लगता है बुआ जी डाइटिंग पर है मम्मी। आपने तो फ्रेंच, चाइनीज, इटालियन सब फूड बना कर रखा था। ओह माय गॉड, फ्रेंच फूड, चाइनीज, इटालियन फूड बनाया था। ये तो मुझे बहुत पसंद है राज बेटा, फटाफट डाइनिंग पर खाना लगाओ। बुआ जी, ये राज कौन? ओह माय गॉड, तुम्हारा नाम राजा बहुत ओल्ड है, इसलिए आज से राज। संतोष यानी कि सेंटी बुआ जी की बात सुनकर सभी ने अपना माथा पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। बुआ जी ने सबसे पहले नूडल्स खाना शुरू किया और बाकी सबने भी। ओह माय गॉड, कुछ बेटा ये डिजर्ट स्पून से नूडल्स क्यों खा रही हो? फॉक्स से खाओ ना। कमला, ये ना अभी अगर स्वेट देख लेती तो बहुत नाराज होती। उसे ये उल्टी सीधे तरीके से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक दिन घर पर डिनर पर सूप बन गया था, लेकिन सूप स्पून नहीं था तो उसने सूप नहीं खाया। क्या फर्क पड़ता है बुआ जी, जाना तो पेट में है ना। वही तो फर्क पड़ता है ना, स्टैंडर्ड का फर्क पड़ता है। और ये क्या, ये पास्ता कैसे खा रहे हो? इसे कांचे और नाइफ से खाते हैं। पर जीजी, नाइफ से तो सब्जी और फल कटते हैं ना। ओह माय गॉड कमला, अब समझ में आया, बच्चे तुम भर गए हैं। अरे फिर पता नहीं है तो टीवी पिक्चर से ही सीख लो। क्रेजी देख लेता तो कितना हंसता। मेरा मायका है तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। अच्छा वो आया नहीं। बुआ जी, मैं तो खा लूं कांटे नाइफ से, लेकिन डर लगता है कि मेरी जुबान ही ना कट जाए। ओह माय गॉड खुश बेटा, तुम कितना हिंदी बोलती हो। स्वैट तो कुछ सोचती भी है ना तो वो इंग्लिश में सोचती है। तुम लोगों को अभी खुद पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई बुआ जी आते ही एक के बाद एक कमला और उनके बच्चों में कमियां निकालने लगी और खुद के बच्चों की तारीफों के पुल बांध रही थी। ये सब सुनकर भाभी कमला का मुंह बन रहा था, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। बात जो बड़ी ननद की थी। अब खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में थे। कमला और उनके बच्चे एक कमरे में थे। भाई बुआ जी तो हर बात में स्वीटी दीदी और कृष्णा भैया की इतनी तारीफ करती हैं, पर वो कभी उन्हें यहाँ लाती क्यों नहीं? लाना तो दूर, कभी वीडियो कॉल पर बात भी नहीं कराती। जब भी कराई होगी 1 आध मिनट फोन पर, वो भी ऑडियो कॉल पर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? बात तो सीधी है ना, तुम दोनों को ना तो अंग्रेजी आती है ना उनकी तरह रहन सहन तुम्हारा है, इसीलिए नहीं लाती होगी। कहीं उनके बच्चे भी तुम लोगों के जैसे हो गए तो? हमारी गलती दिखती ना आपको। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्यों, क्या कहती हो? खुशबू उर्फ खुश। अरे भैया, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। वाकई कुछ तो गड़बड़ है, वरना नमस्ते तो अंबानी के बच्चे भी बोलते होंगे। ये आए बड़े फालतू दिमाग लगाने। इतना दिमाग अगर कभी पढ़ाई में लगा लिया होता ना तुम लोगों ने, तो ढंग के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। खुशबू, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। पर क्या है ये तो तभी पता लगेगा जब कृष और स्वीटी दीदी यहाँ आएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ आ जा तू। राजा खुशबू के कान के पास गया और कान में कुछ फुसफुसा कर कहा, जिसे सुनकर दोनों हंसने लगे। हवाई का मजा। ओह माय गॉड। अगले दिन, मम्मी 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और आप की कोई तैयारी नहीं कर रही? क्या तैयारी, सब कुछ तो रेडीमेड आना है, बस गेस्ट कोई तो बुलाना है। तो फिर कब बुलाएंगे मम्मी? इनवाइट तो पहले से किया जाता है। हाँ, पहले से ही किया जाता है। एक काम कर राजा, तू अपने पापा के पास बैठकर मेहमानों की लिस्ट बना ले और नाम के सामने फोन नंबर भी लिख लेना, फिर सारे रिलेटिव को हम एक साथ फोन कर लेंगे।
तो भाई फिर क्या था, खुशबू और राज ने मिलकर सारे मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली, जिसमें बुआ जी के बच्चे स्वीटी और कृष्णा भी शामिल थे। अब प्रभाकर जी, कमला और दोनों भाई बहन बैठकर मेहमानों को इनवाइट करने लगे। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेहमानों की लिस्ट? अच्छा हुआ बुआ जी आप यहीं आ गए, हम आपके पास ही आने वाले थे। ओह माय गॉड, अरे भाई क्यों मेरे पास क्यों? बुआ जी 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है ना, तो हम सभी मेहमानों को बुला रहे हैं, कृष्णा और स्वीटी दीदी को भी। ओह माय गॉड, स्वेटर, क्रिस्पी, इन्हें क्यों? मेरा मतलब वो दोनों एक्चुअली फॉरेन जाने वाले हैं, तो वो सब उसी की तैयारी में है, तो ऐसे में टाइम कहाँ है उनके पास? अरे जी 3 घंटे का तो रास्ता है सुल्तानपुर से यहाँ का। सब बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे खुशबू के जन्मदिन पर, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी अब तो बच्चे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो हमसे भी मिल ले, क्या पता फिर कब मिलना हो। मैं अब भी फोन कर देती हूँ। ओह माय गॉड, अरे कमला तुम क्यों परेशान होगी, मैं खुद फोन कर दूंगी। अभी बस थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी बच्चों से, कह रहे थे वो जिम जा रहे हैं, वो ना जब जिम जाते हैं तो फोन घर पर ही छोड़ कर जाते हैं, तो बात नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम रहने दो, फोन कर दूंगी मैं, वो आ जाएंगे। हाँ, बुआ जी के चेहरे के हाव भाव देखकर खुशबू और राजा मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो बुआ जी के डर को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। बुआ जी सरपट अपने कमरे में गई और तुरंत कृष्णा को उन्होंने फोन लगाया। हड़बड़ाहट में उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनके पीछे खुशबू और राज भी है। हेलो स्वीटी, जरा फोन स्पीकर पर डालना। डाल दिए मम्मी। सुन लो दोनों नालायकों, तुम्हारे राज भाई या मामी का आज फोन तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हें यहाँ बुलाएंगे, पर गलती से तुम दोनों यहाँ आने की हाँ मत बोल देना, वरना तुम दोनों का सारा सच बाहर आ जाएगा। पर मम्मी आ जाते ना खुशबू के बर्थडे में, 5 साल हो गए, अब हमें किसी रिलेटिव के घर पर नहीं ले जाती है। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करी ना तो वहीं आकर कुटूंगी, जितना कहती हूँ चुपचाप ही कर। ओह तो ये माजरा है, पर बुआ जी आखिर छिपा क्या रही है? क्या छिपा रही है वो छोड़, अब दोनों को यहाँ बुलाए कैसे ये सोच। बुआ जी ने तो उन्हें पहले ही मना कर दिया। कुछ नहीं भैया, अब प्लान बी करने का समय आ गया है। खुशबू फटाफट से बुआ जी के कमरे में गई और उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगी, और उसने उस समय अपने फोन का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर रखा था। बुआ जी कितना अच्छा होता अगर दीदी और कृष भाई भी आ जाते मेरी बर्थडे पार्टी में। अरे मैंने तो फोन किया था, कह रहे थे पासपोर्ट बनवाने में लगे हुए हैं। क्या आप नहीं चाहती वो यहाँ? सोचिए उन्हें देखकर सब उनकी कितनी तारीफ करेंगे। ओह माय गॉड, खुश बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ वो यहाँ आए, वहाँ के सब उनकी बहुत तारीफ करेंगी, तू चिंता मत कर, मैं उन्हें फिर कहती हूँ कैसे भी समय निकाल कर यहाँ आ जाए तेरे बर्थडे पर। ओके बेटा। खुशबू ने बुआ जी से ऐसी ऐसी बातें करे, जिसमें बुआ जी यही कह रही थी कि वो चाहती है कि स्वेट और कृष दोनों खुशबू के जन्मदिन पर आए। खुशबू अपना काम कर चुपचाप कमरे से निकल गई। अपने कमरे में जाकर उसने ऑडियो एडिटर पर वो रिकॉर्डिंग एडिट कर ली, अपनी बात कट कर दी। बस बुआ जी जो बात कह रही थी वही रखी, जिसमें वो खुद चाहती थी कि वो दोनों बर्थडे पर आए। अब अपना काम करते हुए राजा ने स्वीटी को फोन किया। स्वीटी, तुझे और कृष्णा को आना है बर्थडे पर। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत बिजी हो, पर टाइम मैनेज कर लो। यार मन तो बहुत था, पर सॉरी बिजी हूँ। अरे नहीं स्वीटी, तुझे आना पड़ेगा, बुआ जी भी यही कह रही थी। पर मम्मी तो। ये बात सुनकर स्वीटी का दिमाग कुछ चकराया, क्योंकि उससे बुआ जी ने आने को मना किया था। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? व्हाट्सएप खोल। राजा ने स्वीटी और कृष्णा को बुआ जी की रिकॉर्डिंग भेज दी, जो कि खुशबू ने रिकॉर्डिंग की थी। साथ ही राजा ने स्वीटी और कृष्णा को इस बात पर भी मना लिया कि वो बुआ जी को बिना बताए आए और सबको सरप्राइज देते। फिर क्या था भाई, प्लान सही से एग्जीक्यूट हुआ। बर्थडे वाले दिन स्वीटी और कृष्णा दरवाजे पर थे, जिन्हें देखकर बुआ जी को 760 वोल्ट का झटका लगा। झटका इतना तेज था कि आज तो ओह माय गॉड भी उनकी गले के ऊपर नहीं आया, पर अभी तो असली तमाशा बाकी था। नमस्ते मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आप तो बहुत कमजोर हो गई है, थोड़ा खुद के खाने पीने का ध्यान दीजिए। मैं बताऊँ आपको, चना गुड़ हरी सब्जियां ये सब खाइए, आपको बहुत फायदा होगा। कृष्णा के मुंह से चना गुड़ जैसी बातें सुनकर सभी आश्चर्य से उसे देख रहे थे, क्योंकि बुआ जी के बच्चे विदेशी जो थे। बुआ जी कृष्णा को गुस्से से देख रही थी, पर वो किसी के सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी। हे भगवान, मैंने तो इन्हें आने से मना किया था, फिर ये कैसे आ गए? बेड़ा गर्क हो गया, ये दोनों अब मेरी नाक कटा देंगे। शाम के समय मेहमान आने लगे थे। स्वीटी और सभी तैयार होने चले गए। सबको उम्मीद थी कि स्वीटी बिल्कुल कोई मॉडर्न 1 पीस ड्रेस में आएगी, पर वो तो। अरे दीदी, आप वो अनारकली सूट में, मुझे तो लगा आप 1 पीस में आएंगी। नहीं यार, मुझे 1 पीस और बहुत कटे फटे कपड़े पसंद नहीं है, अपन तो इसी में कंफर्टेबल है।
बुआ जी ने बच्चों की जो इमेज बना रखी थी वो अपने आप एक एक कर कर खुल रही थी। मेहमानों की भीड़ में उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बच्चों से कुछ पूछे या अपना झूठ बताए। कुछ ही देर में केक कट करने का समय भी आ गया। अरे संतोषी जीजी, ये तो कृष्णा और स्वीटी है ना? बच्चों, इस बार तुम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए लंदन अमेरिका जा रहे हो ना? मामी, आजकल विदेश जाना कितना महंगा है, फिर क्या जरूरत है? हमारे दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर में अच्छी अच्छी कॉलेज है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ दिल्ली की किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो बड़ी बात है। पर जीजी, आप तो कह रही थी बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका और लंदन जा रहे हैं। दिल्ली में तो अगले साल राजा का भी एडमिशन होगा। तो भाई बुआ जी की पोल खुल चुकी थी। शर्म के मारे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। अरे इन सब बातों में समय क्यों बर्बाद करना, केक काटो जल्दी, चलो। केक कटा तो बुआ जी के बच्चे नाइफ की जगह हाथ से ही खाने लगे। ये देखकर राजा और खुशबू मुस्कुरा रहे थे। वो सब समझ गए थे कि बुआ जी बस फेंकती रहती है। असल में स्वीटी और कृष्णा भी उनकी तरह नॉर्मल ही है, ना कोई बहुत मॉडर्न, ना कोई विदेश जा रहा है। तभी स्वीटी ने चाउमीन ली, फॉर्क नहीं मिला तो हाथ से चट कर खाने लगी। ये देखकर बुआ जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर क्या था भाई, उन्होंने उठाया अपना झोला और दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर बोली, अरे प्रभाकर, तेरे जीजा का फोन आया है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं तुम सबको अभी बता नहीं सकती, अभी मैं निकलती हूँ। हाँ, ओह माय गॉड, अरे जीजी ये क्या बात हुई? अभी तो दावत चल रही है, सब मेहमान है, ना विदाई ना मिठाई। अरे उस सब की कोई जरूरत नहीं, फिर कभी, बहुत अर्जेंट काम है। इसके पहले कि प्रभाकर बुआ जी को छोड़ने जाते या राजा खुशबू सभी को रोक पाते, बुआ जी 2 मिनट में आंख से ओझल हो गई। और अगले दिन कुटाई राजा की नहीं बल्कि कृष्णा और स्वीटी की उनके घर पर हो रही थी। क्यों, ये तो आप सब खुद समझ ही गए होंगे।